तो आज का सम है बच्चा पेज नंबर 27 क्वेश्चन नंबर 2। ये एक सॉल्व सम है, लेकिन मुझे लगता है कि पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का जो सेकंड लेक्चर है टेक्सचुअल प्रॉब्लम्स का, इसमें ये सम करना ज़रूरी है, क्योंकि जो न्यू लर्नर्स है फाइनल अकाउंट के, उनके लिए ये सम ईजीली है और अप्रोचेबल है। पहला सम में सारे हैवी एडजस्टमेंट्स थे, जैसे पिछले वीडियो में काफ़ी लंबा हो गया था, सब एक्सप्लेन करते करते एक एक आइटम एक्सप्लेन करते हैं न्यू स्टूडेंट्स को। तो देखो आप इस बार भी थोड़ा कोप अप कीजिए, क्वेश्चन अपियर होता रहेगा जैसे जैसे मैं कोशिश करूंगा, थोड़ा एडिटिंग मास्टरी कर करके जितना दिखा सकता हूँ उतना कोशिश करूंगा, ठीक है। अभी हम लोग वही हमारा 5 स्टेप को फॉलो करेंगे। पहला स्टेप है प्री फॉर्मेट। प्री फॉर्मेट क्या है, जो आप बोर्ड पे देख सकते हैं, मैंने पहले से कुछ आइटम्स लिख दिए। आपको भी जब हम लोग लाइन मारेंगे, आप लोग जब बोर्ड एग्जाम में जाएंगे लाइन मारेंगे, तो ये आइटम्स आपको पहले से लिख देनी है, दैट इज प्री फॉर्मेट। सेकंड इज मार्क ऑल एडजस्टमेंट्स। क्वेश्चन के नीचे आप एडजस्टमेंट्स देख सकते हैं, उस एडजस्टमेंट्स में कुछ आइटम्स ट्रायल बैलेंस पे है, जो क्वेश्चन का फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो वो ट्रायल बैलेंस में कुछ आइटम्स उसको क्या करने का, मार्क करने का। क्या करने का बेटा, मार्क करने का। लेकिन आपको पता है हर एडजस्टमेंट मार्क नहीं होता है, कुछ एडजस्टमेंट्स क्या होते हैं, जगह पे सॉल्व होते हैं। अब जगह पे सॉल्व होता है मतलब क्या, जगह पे डेबिट, जगह पे क्रेडिट। एक एग्जांपल, जैसे क्लोजिंग स्टॉक आपके एडजस्टमेंट में देखो, यहाँ पे फिल इन द बैंक्स है, एक डेबिट इफेक्ट है एसेट साइड और ये क्रेडिट इफेक्ट। ये एग्जांपल था सॉल्व होने वाला एडजस्टमेंट के। और भी सॉल्व होने वाला एडजस्टमेंट है, जैसे गुड्स वाला, फिर पार्टनर्स का कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर्स को कमीशन, ये सब हम आगे आने वाले सम्स में देखेंगे, ठीक है। तो एडजस्टमेंट्स मार्क करते समय ध्यान रखो, ट्रायल बैलेंस कौन सा है वो मार्क करो। और हिडन एडजस्टमेंट है, मुझे लगता है इस सब में कोई है हिडन एडजस्टमेंट नहीं है, राइट? ओके, तो इसमें हिडन एडजस्टमेंट नहीं है, तो वो भी मार्क नहीं हुआ है फिलहाल। तीसरा स्टेप है हमारा पोस्टिंग, दैट इज ट्रायल बैलेंस खाली करो। पोस्टिंग का रूल क्या है, बस ओनली वन साइड या वन इफेक्ट, वन इफेक्ट। दैट इज ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पे जो लिस्ट ऑफ आइटम्स है, या लिस्ट ऑफ लेजर्स बोल सकते हैं हम उनको, तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पे जो लिस्ट ऑफ लेजर्स है वो सोल्यूशन के डेबिट में जाएगा, दैट इज ट्रेडिंग डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट एंड बैलेंस शीट असेट साइड ऑपोजिट हो जाता है बच्चे, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट डेबिट, ठीक है। सॉरी, ट्रायल बैलेंस का एक ही रूल है, डेबिट का आइटम डेबिट में, क्रेडिट का आइटम क्रेडिट में। कुछ लव मैरिज वाले आइटम है, लव मैरिज वाले मतलब क्या, जो डेबिट से क्रेडिट में जा रहे हैं, क्रेडिट से डेबिट में आ रहे हैं। और उन दोनों आइटम्स को मैंने अपने प्री फॉर्मेट में कवर कर लिया है। मैं देखो हाईलाइट करके बताता हूं, एक होता है रिटर्न्स और एक होता है ओल्ड आरडीडी। ओके, ये आपको दिख रहा है डेबिट में, क्वेश्चन के क्रेडिट में मिलेगा, ये क्रेडिट में है, क्वेश्चन के डेबिट में मिलेगा, डेट इज ट्रायल बैलेंस के। और ये यहाँ पे आपको दिख रहा है डेबिट में, लेकिन क्वेश्चन के क्रेडिट में मिलेगा। साउंड थोड़ा डिफिकल्ट कर रहा है या कॉम्प्लिकेटेड कर रहा है, बट फ्लो में देखना जब मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। ये था ट्रायल बैलेंस। देन आता है बेटा सबसे बड़ा एंड अटेंशन वाला पॉइंट, जिसके लिए मैंने लास्ट लेक्चर में थोड़ा नया स्टेप करवाया था, जो ऑफलाइन लेक्चर था, वीडियो लेक्चर पे नहीं था। मैंने आपको बोला था एडजस्टमेंट के बाजू में इफेक्ट लिख दो, वो एक आदत बहुत जरूरी है। एक तरह से हम वहीं पे सॉल्व करें बेटा, समझ में रहे। तो हमारा नेक्स्ट एडजस्टमेंट है सॉल्व ऑल एडजस्टमेंट्स, नाउ दैट इज फोर्थ स्टेप एंड लास्ट इज क्लोजिंग। बच्चों फाइनल अकाउंट सबसे लास्ट में सॉल्व करते हैं हम लोग। बहुत सारे लोग बच्चे लोग बोर्ड में पहले ही सॉल्व कर देते हैं, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन मैं तो बोलूँगा कि ऑर्डर में ही जाओ सब। तो महाराष्ट्र बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो या दूसरे किसी स्टेट का बोर्ड हो, फाइनल अकाउंट बड़ा टॉपिक है। इसको जो मैंने प्रोसेस बताया है उसको उसी हिसाब से सॉल्व करो बच्चों। तो क्या है, आपको आपके क्या मिलेंगे, फुटप्रिंट्स। आपको अगर अपने फुटप्रिंट्स दिख रहे तो आप क्या मिस्टेक नहीं करेंगे, फुटप्रिंट्स को क्या कर सकते हैं आप, करेक्ट कर सकते हैं। अगर आप आड़ा टेढ़ा कुछ भी हाथ लगा रहे हो, कोई भी एडजस्टमेंट कभी भी सॉल्व करो, कोई भी पोस्टिंग कभी भी कर रहे हो, तो आपको आपकी मिस्टेक नहीं मिलेगी। समझ में आ रहे बच्चे? तो एक्चुअली क्लोजिंग करते समय हमको ऑडिटिंग करनी है। क्या करनी है, तो इसको बोल सकते हैं, पांचवें स्टेप को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया, ऑडिट एंड क्लोज। ऑडिट मतलब क्या, चेक करने का, पेंसिल लेने का और वही स्टेप वापस से फॉलो करने का। प्री फॉर्मेट का सारा आइटम आउटर कॉलम में है कि नहीं, है ना। एडजस्टमेंट जो मार्क हो वो सॉल्व किया है कि नहीं, अगर सॉल्व किया तो वो आउटर कॉलम में है कि नहीं। तीसरा, सारी पोस्टिंग्स बराबर हुई है ना, कहीं पे एक जीरो ज्यादा कहीं पे एक जीरो कम तो नहीं है। समझ में, एक इफेक्ट दे दिया दूसरा इफेक्ट नहीं दिया, ये सब क्या है, ये सब क्लरिकल एरर्स है, एरर्स ऑफ कमीशन भी बोल सकते हो आप इसको, बराबर, या एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। तो जो भी टाइप का एरर है वो आप ऑडिट करो और क्लोज करो। समझ में आ रहा है? ओके, ये था हमारे 5 स्टेप, मैंने बस छोटा सा रिवीजन कराया। आज भी कुछ आइटम्स हमारे ट्रायल बैलेंस में है जिसके ऊपर एक्सप्लेनेशन लगा, तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, वरना मैं फ्लो में जाऊंगा। ओके बच्चे, कुछ को बीच में से डाउट आता है तो प्लीज बिंदास पूछिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आज हमारा पहला सम, दूसरा सम है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस। धर्म का काम है भाई पहले सम का इंट्रोडक्शन पढ़ने का। मैंने पहला स्टेप कर दिया है, ये पहला स्टेप आप देख सकते हैं बोर्ड पे, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट में पहले से लिख देने का है, टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, to opening stock by closing stock, to purchase by sales, to purchase by sales, less returns, less returns. ओके, ये जो रिटर्न्स है ये कौन सा रिटर्न है, परचेज रिटर्न, और ये कौन सा रिटर्न है बच्चों, इसको बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड और ये हो जाता है रिटर्न इनवर्ड। ओके, चलिए पार्टनर्स कैपिटल हो या करंट अकाउंट हो, यहाँ पे भी प्री फॉर्मेट का है भाई हमारा स्टेप 1।
ओके, करंट अकाउंट आएगा तो जिस तरह का अटेंशन है वो हम करंट अकाउंट के सम में देखेंगे। यहाँ पे एक फॉर्मेट ऐसा है जो शुरू होता है P&L डेबिट में और खत्म होता है बैलेंस शीट एसेट साइड में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बेटा, एड लेस फ्रॉम डेटर्स सन्ड्री डेटर्स, जो आपके मुंह में लक्ष्मी आती है, सरस्वती आती है, जैसा जब है वैसा। ठीक है, पक्का समझा। तो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। यहाँ पे अपना क्या है, सी फॉर समझ में आ रहा है बच्चे। ये हमारा स्टेप 1 था। कैसा भी सम है ये लिख दो। सर समझो किसी सम में ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया है तो बोला ले अभिषेक गाली दे देना मन में मेरे नाम के, समझ में आ रहा है। ओके, एक डैश मार देगा, ऐसे इस सम में डैश नहीं होगा मुझे उम्मीद है। ठीक है, बट देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने पार्टनर्स का नाम लिख दिया, यहाँ पे मैंने पार्टनर्स का नाम लिख दिया। ट्रायल बैलेंस के टकले पे क्या है वो भी सॉरी अभी देख लेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स रीड एंड मार्क स्टेप चल रहा है बेटा। एंड गिवन बिलो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट इन द बुक्स ऑफ शिल्पा एंड कटरीना। आप इधर हेडिंग लिख सकते हैं इन द बुक्स ऑफ शिल्पा एंड कटरीना। 2019 कर दिया इसको मैंने, 2019 कर दिया इसको मैंने, 2019 कर दिया। ये हिडन एडजस्टमेंट्स और एनपीओ जो होता है ना, एनपीओ जो टॉपिक है अपना, उसमें ये सब ईयर एंड बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट है, ट्रू लव वाला पॉइंट है वो। ठीक है, देखेंगे कभी सब हाथ लपेटे में आएगा तो। नेक्स्ट है क्या बेटा, अपना एडजस्टमेंट रीड करना ना। फर्स्ट एडजस्टमेंट देखो, स्टॉक इन हैंड वैल्यूड एट 58,000 ऑन 31st March 2019। अंदर से कितना भी ऐसा है ना सर कर लेता हूँ, इजी है, फिल इन द ब्लैंक्स है, नो, क्योंकि बाबा अगर आप प्रोसेस को तोड़ोगे तो आगे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोड़ोगे, समझ में। और छोड़ना बुरी बात है, वो वाला छोड़ना नहीं था बेटा। ठीक है, ऐसे बीच में से छोड़ना कोई भी स्टेप को गलत बात है। ठीक है, तो हम सफ़र मेरे साथ ही रहना, एंड तक कोई भी बीच में से हाथ मत छोड़ना। देखो बाबा ध्यान दो, हमारे को सिर्फ मार्क करना है, सॉल्व करना है क्या नहीं। और ये तो सॉल्व होने वाला एडजस्टमेंट है, तो आप इधर क्या मार्क करोगे, उसके बाजू में लिख दो एस। पर क्या लिखोगे, लंबा मत खींचो, एस 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 लिख दो। ओके, नेक्स्ट क्या है बॉस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रॉयल्टीज एंड वेजेस। मार्क हो सकते हैं, कलंकित कर दो इनको, मार्क कर दो इनको। देखो ऊपर है आपके ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड में, देखो खर्चा है ये बेटा, दिख रहा है। वेजेस है ऊपर से 6वां या 7वां आइटम है, और रॉयल्टीज नीचे से सेकेंड लास्ट। ओके, बिंदी मार दो, कलंकित कर दो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बॉस, सैलरीज पेड इन एडवांस। ये भी मार्क होने वाला एडजस्टमेंट है बेटा, तो करो मार्क। किधर है सैलरीज, वेजेस की नीचे, वेजेस किधर है, सैलरीज के ऊपर, दोनों किधर है, ऊपर नीचे। गंदी गंदी बात है। चलिए नेक्स्ट क्या है बाबा, सैलरीज हो गया। फिर क्या है, क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 1000 एंड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स एट 3% ऑन सन्ड्री डेटर्स। ओके, 2 एडजस्टमेंट है, तो डेटर्स पे क्या करेंगे, 2 बिंदी मारेंगे बेटा। ठीक है, मिस्टेक मत करो, 2 बिंदी मारो डेटर्स पे। मार दिया पक्का। चलिए लास्ट एडजस्टमेंट सबसे नल्ला, डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर बाय 5% 10% रिस्पेक्टिवली। देखो ऊपर ही दोनों फर्स्ट आइटम है ट्रायल बैलेंस में, दिख रहा है, कर दो, बिंदी मार दो। तो ये था हमारा सेकेंड स्टेप, मार्क ऑल द एडजस्टमेंट। बढ़ते हमारे तीसरे स्टेप की तरफ, जो जैकपॉट है। क्या है बॉस, सबसे ज्यादा मार्क्स इधर इकट्ठे किए जा सकते हैं। ठीक है, कमा सकते हैं। ओके, फर्स्ट आइटम, मैं बाबा सॉरी, थर्ड स्टेप पोस्टिंग। इधर काम करने से पहले आपको अपने ट्रायल बैलेंस के टकले पे, मैं एडिटिंग करके कोशिश करूंगा आपको दिखाने की, अपने ट्रायल बैलेंस के टकले पे वहां पे लिख देना है। यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, वहीं पे लिखूंगा मैं, एडिटिंग अभी जो बोल रहा हूँ एडिट करके कोशिश करूंगा पूरी। वहां पे आपको ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड के टकले लिखना है, एरो मार के AE। क्या मतलब है सर, मतलब जो, हाँ थैंक यू, यहाँ पे जो ट्रायल बैलेंस की लिस्ट है वो या तो असेट है या तो एक्सपेंस है। एक्सपेंस के आगे 2 डंडी मार दो, और वहां पे आप क्या लिखेंगे, T और P। T किसके लिए, अगर वो ट्रेडिंग से रिलेटेड है, P अगर वो प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड है। ये फुल फॉर्म हो गया, मीनिंग समझो प्लीज। अगर वो खर्चा, ये डेबिट साइड का आइटम असेट है या तो खर्चा है। अगर वो खर्चा है तो गुड्स बनाने से रिलेटेड है या गुड्स बेचने से रिलेटेड है, समझ में आ रहा है। गुड्स बनाने से रिलेटेड है तो ट्रेडिंग, गुड्स बेचने से रिलेटेड है तो प्रॉफिट एंड लॉस। इसको बोला जाता है फैक्ट्री का खर्चा ट्रेडिंग, और ऑफिस का खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस। डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बाबू मैंने 3 एस्पेक्ट बताए आपको, 3 एस्पेक्ट। ये तीनों एस्पेक्ट इसलिए बताया क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स 1 वर्ड में है ना, ये सब आ सकता है। तो इसको ऐसा कॉमन सेंस जैसे ले लो, अंदर की औरत आंसर लिखेगी वहां पे, समझ में आ रहा है। ओके, समझा।
ट्रू और फॉल्स में, एमसीक्यूज में, फिलिंग द ब्लैंक्स में, कंप्लीट द सेंटेंस में, फाइंड द ऑड वन आउट में, ये सब जगह ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री ऑफिस एक्सपेंस, माल बनाने का खर्चा, माल बेचने का खर्चा, इस बेसिस पे आता है। इसको बोलते हैं कंसेप्चुअल लर्निंग। समझ में आ रहा बच्चे? ओके। क्रेडिट साइड पे आप पहले से लिख देंगे LIC, L फॉर लायबिलिटी, I फॉर इनकम, C फॉर कैपिटल। अब इनकम में थोड़ा सा अटेंशन देंगे तो एक ही इनकम आती है इधर सेल्स वाली, बाकी सारी इनकम P&L क्रेडिट साइड। ओके, ये थर्ड स्टेप चालू करने से पहले ये एडिटिंग करके जो मैं बता रहा हूँ, अब उसको पहले से माँ की कसम खा के अपनी, आप जिससे बहुत ज़्यादा चाहते हैं अपने बड़े भाई, उनके माँ की, अपनी छोटी बहन, जो भी आपके रिश्तेदार है खास, उनकी माँ की कसम खा के ये चीज़ पहले करो। क्योंकि कैसे बेटा, हॉर्स होता है ना, हॉर्स मालूम है, हर्ष हॉर्स देखा है? ठीक है, सेल्फी लेता है, समझा? ठीक है, तो जो हॉर्स होता है ना, हर्ष, उसके अपन यहाँ पे ऐसा क्यों पहनाते हैं? ऐसा पहनाते हैं ना, तेरे को तो आदत होगा, मतलब ऐसा ऐसा क्यों पहनाते भाई? ताकि वो इधर उधर ना देखे। अभी मैंने जब यहाँ पे आपके एडिटिंग करके बता रहा हूँ, ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड में अगर लिख दिया एसेट और कोई आइटम यहाँ पे एल मार्क कर दिया तो कसम से एग्जाम में एल लग जाएंगे, लॉस हो जाएगा। कितना लेट हंसी रहे। ठीक है, क्यों बेटा? अभी देखो वहां पे क्रेडिट साइड पे क्या है, लायबिलिटी, और अगर क्रेडिट साइड के आइटम में आपने किसी ने ए कर दिया तो अमेजिंग परफॉर्मेंस हो जाएगा अकाउंट्स का। क्यों? क्योंकि आपने वहां पे क्रेडिट साइड के आइटम को असेट कर दिया, जो कि है ही नहीं। तो मैंने जो पहना दिया ना आपको AE और LIC, इसके बावजूद भी अगर मुझे डेटर इधर दिखा, क्रेडिटर इधर दिखा, तो फिर बेटा ये इधर और वो उधर होगा। एकदम ध्यान से सुनना बेटा, असेट और लायबिलिटी का ऊपर ही ज्यादातर बच्चे गड़बड़ करते हैं। तो ये जो घोड़ा जैसा हर्ष, ध्यान दे, जो हॉर्स को जब पहनाते हैं वैसे आपको मैंने पहना दिया है, आपको इस पर बहुत ध्यान देना है। बच्चे क्यों इतना खींच रहे हो सर? हमने 11th में किया था ये यार, रट भी लिया कितना कुछ, लेकिन कैसा ना बच्चे, खजाना है ना ये, और खजाने को पूरा लूटना है कि थोड़ा सा? पूरा लूटना है बॉस। एक ही साल मिलने वाला है, 312 वापस से देने का है, तो उनका लिए मुझे पता नहीं, बट अगर एक ही बार में पूरा लूटना है तो पूरा ध्यान दो, मिस्टेक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इसलिए नल्ले से काम में मैं ज्यादा बल्ले घुमा रहा हूँ एक्सप्लेनेशन के। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे अपना रिपोर्टिंग के स्टेप की तरफ, जो हमारा तीसरा स्टेप है। प्लीज पहले से एसेट एक्सपेंस TP लिख देने का, इनकम लायबिलिटी एंड कैपिटल पहले से लिख देने का, रिक्वेस्ट माँ की कसम भी दे चुका हूँ। अभी आगे बढ़ते हैं बेटा। फर्स्ट आइटम इज लैंड एंड बिल्डिंग, असेट या एक्सपेंस? बेटा हमारे साथ नए बच्चे भी है, समझ, न्यू व्यूवर्स भी है। ठीक है, असेट या एक्सपेंस? तो असेट अपना इधर आ जाएगा, लिख दूं लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, हर स्पेलिंग राइट है ना? ओके, कितना अमाउंट है? 37,800। इनर या आउटर? इनर या आउटर? क्यों? एडजस्टमेंट है। ओके, नेक्स्ट आइटम क्या है? ओके, असेट या एक्सपेंस? तो इधर लिख दे इसके नीचे, जगह छोड़ना पड़ेगा। क्या एडजस्टमेंट है ना, मारा मारी होगा ना, तो लाइन छोड़ो थोड़ा अच्छा खासा। मेरे यहाँ पे तो लाइन नहीं है, सब काल्पनिक है। देखो यहाँ पे क्या आएगा, फर्नीचर कितना है? 17। हाँ, इनर कॉलम है 17,250 है क्या? क्या? चलिए नेक्स्ट क्या है बेटा, असेट या एक्सपेंस? अंदर की औरत बोलनी चाहिए फिल इन द ब्लैंक्स। अंदर की औरत क्या बोलनी चाहिए? ओके बाबा, एडजस्टमेंट है, डबल तड़का है बॉस, बराबर। तो इनर कॉलम में कितना आएगा बेटा? 40,000। ऐसे शाहिद सर बोलते थे, हमारे एक सर थे, वो हमेशा से बोलते थे, सलीम सर ही बोलते थे। चलिए नेक्स्ट क्या है? स्टॉक है। अब बच्चा देखो, बहुत बच्चे लोग कहना, ये एकदम कॉमन मिस्टेक है, सच्ची बता रहा हूँ। ये जो स्टॉक है, ब्रैकेट में 1/4/2018 लिखा है, हिडन एडजस्टमेंट समझते हैं मेजॉरिटी बच्चे इसको हिडन एडजस्टमेंट समझते हैं, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में डेट होता है, कोई लैंड बिल्डिंग में भी डेट होता है, बड़ा एडजस्टमेंट कभी बताऊंगा, बराबर। फिर परसेंटेज आता है, मंथ्स आता है, ब्रैकेट में आता है। तो कितने बच्चों को लगता है स्टॉक वाला जो है ये भी हिडन एडजस्टमेंट है, लेकिन नहीं बच्चा, ये बता रहे हैं वो ओपनिंग स्टॉक है, ये ओपनिंग डेट है। क्या डेट है? 1/4/2000 और ये क्या 31 मार्च 2000, पूरा साल कवर हुआ 18-19। ओके, तो फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे किधर? असेट साइड में, किधर? ट्रेडिंग डेबिट, अंदर लिखो अमाउंट 65,000। ओके, मेरे को मालूम है आप लोगों ने कल सॉल्व कर दिया है, प्लीज बेयर विद मी। चलिए अगला क्या बाबा? बैड डेट्स। असेट या एक्सपेंस? एक्सपेंस साउंड गलत करा, एक्चुअली एक्सपेंसेस एंड लॉसेस बोल सकते हैं, लॉस एक तरह का। ठीक है, ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स होगा। ये हमारा बैड डेट से बेटा दिख रहा है आपको, P&L डेबिट में कितना अमाउंट है? 400। ओके, इनर कॉलम में क्यों लिखा? क्योंकि कॉम्बो आइटम है। ठीक है, पूरी फैमिली साथ में आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? असेट या एक्सपेंस?
एसेट या एक्सपेंस? एसेट या एक्सपेंस? एक्सपेंस। ए भाई, ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी क्या साउंड कर रहा है? माल बनाने से रिलेटेड, फैक्ट्री से रिलेटेड या ऑफिस से रिलेटेड? तो किधर जाएगा? प्रॉफिट लॉस टू प्रिंटिंग एंड, मैं कोशिश करता हूं इसको बिठाने की, बैठेगा 4000 आउटर इनर 4000। नेक्स्ट क्या बेटा? ओके, असेट या एक्सपेंस? अभी वेजेस जो है हमारी, जिसको हम बोलते हैं, लेबर लोग को हम देते हैं, फैक्ट्री में देंगे क्या ऑफिस में? तो फैक्ट्री का खर्चा या ऑफिस का खर्चा? डायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट एक्सपेंस? समझा मैं क्या कवर करने की कोशिश कर रहा हूं? समझे? तो ये ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में का एडजस्टमेंट डेबिट है इस पे अमाउंट। ओके, नेक्स्ट आइटम क्या बेटा? सैलरीज। ओके, असेट या एक्सपेंस? बेटा मैं हर बार ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये क्या है, ये वीडियो रिवीजन में काम आएगा आपको, ठीक है? हाँ बाबू, डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब बच्चे डाउट है डायरेक्ट वाला क्या है? बेटा जो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट है ये डायरेक्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड करता है, मतलब प्रोडक्ट बनने पे जो डायरेक्ट खर्चा होता है, माल खरीदने के पीछे जो खर्चा होता है, वो सबको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस। और माल बेचने के रिलेटेड जो होता है उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो ट्रेडिंग डेबिट क्या रिकॉर्ड कर रहा है? डायरेक्ट एक्सपेंस। पीएनएल डेबिट क्या रिकॉर्ड कर रहा है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। समझा? डेबिट और एक्सपेंसेस लॉसेस है ना, याद है तभी का? तो वही है ना डेबिट, ये वाला नहीं, अभी सिर्फ डेबिट पे फोकस कर, ठीक है? तो डेबिट का डायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ओके, आपको मैं बता दूं सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए बच्चे, ये भी इसमें से बहुत सारे, इधर जो कैपिटल आप देख रहे हैं असेट साइड, इसमें बहुत सारे आइटम्स को हम कैपिटल एक्सपेंस बोलते हैं। दैट इज एसी खरीदना असेट होता है, लेकिन उसको कैपिटल एक्सपेंस भी बोला जाता है, ठीक है? चलिए ये सिर्फ मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ। नेक्स्ट आइटम क्या बेटा? वेजेस के बाद सैलरीज के बाद सैलरीज ना, सॉरी बच्चे, सैलरीज कितना अमाउंट है? पूरे साल का 5000 सैलरीज। बाप रे, इसमें भी इसने कुछ रखा है, बाप रे, ये भी बाकी रखा है, देखो प्रीपेड है, देख लेंगे कितना ही कर लेगा भाई, पूरे साल में 5000 दे रहा है। चलो चले, कैरियज इनवर्ड, असेट या एक्सपेंस? असेट या एक्सपेंस? कैरियज एक ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस होता है। कैरियज क्या है? एक ट्रांसपोर्ट किसका? गुड्स का कि ह्यूमन का? हम बात करें गुड्स का, तो ये ट्रेडिंग से रिलेटेड हो गया। बच्चा अगर इनवर्ड नहीं भी लिखा होता तो भी यहीं पे आता, टू कैरियज, लेकिन कैरिज इनवर्ड में स्पेशली बोल दिया है कि माल खरीदने पे, या इनवर्ड का इशारा समझो बेटा, माल खरीदने पे खर्चा हुआ है। ओके, तो कैरिज या कैरिज इनवर्ड इधर आता है बेटा। ओ शिट यार, ग्रॉस प्रॉफिट के लिए जगह नहीं बचेगी। टू कैरिज इनवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस, वो माल बेचने का खर्चा हो गया। कितना अमाउंट है? 4000। ओके, कैरिज आउटवर्ड, ऑक्ट्रॉइज, फ्रेट्स, ये सब भी ऐसा आ सकता है। आउटवर्ड है तो ये बच्चों, रिटर्न आउटवर्ड और कैरिज आउटवर्ड में फर्क है बहुत, ठीक है? प्लीज कंफ्यूज मत होना। सेल्स रिटर्न क्या करने का? ये लव मैरिज वाला आइटम है बेटा, है ना? ये क्या है? लव मैरिज वाला आइटम, डेबिट में है और किधर जाएगा? ओके, फिल इन द ब्लैंक्स करें। अमाउंट 2000, इनर कॉलम है बच्चे। नेक्स्ट आइटम ड्राइंग्स। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे बेटा। अमाउंट कितना है? 2000, 3000। नेक्स्ट आइटम क्या बाबा? डिस्काउंट। असेट या एक्सपेंस? असेट या एक्सपेंस? अब ये जो डिस्काउंट है ये किस तरह का एक्सपेंस है सर? गुड्स बनाने से रिलेटेड या बेचने से रिलेटेड? ये बेचने से रिलेटेड है। आपने माल बेचा, आपने कस्टमर को डिस्काउंट दिया, आपके लिए क्या हो गया? एक्सपेंस। नुकसान बोल दो, गलत बात होती है, एक्सपेंस बोलो, ठीक है? आपके लिए तो एक्सपेंस है, नुकसान है, ठीक है? तो ये माल बेचने का खर्चा होता है, पीएनएल डेबिट में आ जाएगा बेटा, एक लाइन छोड़ के। टू डिस्काउंट, कितना अमाउंट है? 2030। नेक्स्ट, आपने शाहरुख को एडवांस दिया, शाहरुख खान ने, ठीक है? कितने का एडवांस है? हाँ, फिर तो डेफिनेटली शाहरुख खान नहीं है, ठीक है? एडवांस गिवन टू शाहरुख, एडवांस गिवन टू शाहरुख, असेट या एक्सपेंस? आपने एडवांस दिया, आपको लेना बाकी साउंड कर रहा है कि देना बाकी? लेना या देना? इशारे के साथ बोल लवनीत, लेना कि देना? लेगा, ठीक है, देता तो करो। अरे लेना बाकी है तो चलो ठीक है। एडवांस पूरा शाहरुख तो नहीं आएगा, आ जाएगा? हाँ, तो 10,000 वाला ना आ जाएगा। ओ माय डॉग, एडवांस गिवन टू शाहरुख है बेटा, 2 लाइन में जाएगा। तुम लोग को भी ध्यान रखना है कि 2 लाइन पे जा रहे हो तो अमाउंट कैसे लिखना है, देखो प्लीज। हाँ, एडवांस गिवन टू शाहरुख। एच आता है क्या? ओके, मैं इसका फैन नहीं हूँ इतना, इससे लोग कम।
आप खुद शाहरुख खान। बस कर, परसों तो शाहिद कपूर बोल रहा था, आज शाहरुख खान बोल रहा है, देखो। चलो नेक्स्ट क्या है? कैश इन हैंड, असेट या एक्सपेंस? हाँ, बाबू भाई बोलता है ना, पैसा क्या है? हाथ का मैले, है ना? कैश इन हैंड, कितना मैले? कितने का मैले? इतना कम पगार देगा तो ये सब वैसे बता दूं, ये शिल्पा, कटरीना, ये लोग जो पगार काट के रखे, शाहरुख, क्या है ये सब बातें काल्पनिक है। कितना है? याद ही नहीं रखना मुझे फिगर। चलिए कितना है? 8,000, ठीक है। कैश एट बैंक, असेट या एक्सपेंस? तो हमारा इधर आ जाए बेटा, कैश एट बैंक, अमाउंट कितना? 8,000, इनर कॉलम में। हाँ, देख रहा हूँ मैं, ध्यान है कि नहीं कितने लोग का। चलिए नेक्स्ट आइटम क्या है? इंटरेस्ट, असेट या एक्सपेंस? असेट तो साउंड नहीं कर रहा है, ना ही लेना बाकी साउंड कर रहा है, तो ये बाय डिफॉल्ट खर्चा होता है। अब माल बनाने का खर्चा तो है नहीं बेटा, ये ना ही फैक्ट्री का खर्चा है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस जोड़ा ऑफिस रिलेटेड है। टू इंटरेस्ट, कितना अमाउंट है? इनर 1,000। चलिए कमीशन, असेट या एक्सपेंस? आप कमीशन किस पे दोगे? सेल्स पे दोगे ना यूजुअली, बाय डिफॉल्ट तो ये समझ जाएगा। मैं बोला ना, ए भाई 10 आईफोन बेच, 5% दूंगा, तो बेचने में दे रहा हूँ कि खरीदने में दे रहा हूँ? है ना, बेचने में दे रहे हैं ना बेटा, तो बाय डिफॉल्ट ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, इसलिए पीएनएल डेबिट में जाता है। टू कमीशन, 2,000। चलिए नेक्स्ट क्या है? रॉयल्टीज, इंपॉर्टेंट है बेटा, रेयर आइटम है बच्चों। ये असेट नहीं है, ये एक एक्सपेंस है। यूजुअली जब हम कच्चा माल खरीदते हैं तो जो हमारे वेंडर्स है, जिनसे माल खरीद रहे हैं, सप्लायर्स है, वो यूजुअली अपने नॉर्मल चार्जेस से एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं उनके यूएसपी पे, या बोलो उनकी मोनोपोली सॉर्ट ऑफ पे। तो हम जो एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं वो हमारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाता है, ठीक है। ओके, जैसे अगर हम पेंसिल बनाते हैं तो पेंसिल बनाने के पीछे पेंसिल की लकड़ियाँ खरीद रहे हैं, हमारा रॉ मटेरियल, वो रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, उसके पीछे जो खर्चा हो रहा है रॉयल्टीज़ का, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाता है, ठीक है। सेम कैरिज और सब भी होता है। आई होप यार मैं ग्रॉस प्रॉफिट नहीं जगह पाऊंगा, पता नहीं कैसे करेंगे, मैनेज कर लेंगे, वेजेस में डाल देंगे। टू क्या अमाउंट? भाई 2,000 रॉयल्टी, एडजस्टमेंट है। मेरा ग्रॉस प्रॉफिट के लिए जगह ही नहीं, इधर देखेंगे। हाँ, लॉस कर देंगे पूरा मिटा के। नहीं रहने दे, मैं कुछ मैनेजमेंट करूंगा। चले हाँ, क्या है? परचेज। नेक्स्ट आइटम क्या है? लास्ट आइटम है असेट या एक्सपेंस? अंदर की औरत बोलनी चाहिए क्या? फिल इन द ब्लैंक्स। कहाँ फीलिंग लेने गए? ट्रेडिंग के डेबिट में, इनर में लिखो बच्चों, इनर कॉलम में लिखा करो प्लीज। ओके, अब आ जाते हैं क्रेडिट साइड पे। ये आइटम्स जो है LIC है। ये क्रेडिट साइड की आइटम या तो लायबिलिटी या तो इनकम। बच्चों हार्डली 1/4 किलो आइटम होती है इधर, मतलब ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड अगर 2 किलो है तो ये 1/4 किलो है। बहुत कम आइटम्स होती है, तो मिस्टेक के चांसेस, उसमें से बहुत सारे हमारे फिल इन द ब्लैंक्स होने वाले है ना बेटा। सेल्स है, क्रेडिटर्स है, रिटर्न्स है ना, फिल इन द ब्लैंक्स। 3 आइटम तो ऐसे ही गिना दिया। कैपिटल है, 4 आइटम ऐसे ही गिना दिया, है ना। एक तो आता वो 1/4 किलो है, उसमें से आधा हमको मालूम है पहले से, तो थोड़ा ध्यान करो। आपको उधर थोड़ा अटेंशन देना है, और वो अटेंशन यही है कि लायबिलिटी साउंड कर रहा है कि पीएनएल क्रेडिट का इनकम, बस यही फोकस करना है। ओके, जब बढ़े आगे। पहला क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स करें। क्रेडिट का आइटम क्रेडिट में है ना बेटा, देखो क्रेडिट का आइटम क्रेडिट में। नेक्स्ट आइटम क्या है? एनीथिंग पेएबल इज योर इनकम साउंड कर रहा है क्या? थोड़ा सा मैं टिप दे देता हूँ, एक मिनट बाबू। बिल्स पेबल जो है वो क्रेडिटर्स का भाई है, ऐसा समझो। इन दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है। ये बिल वाला है, ये दिल वाला है। मतलब ये हमको भरोसा करके उधार देता है, ये हम पे भरोसा नहीं करता, मुंह देख के बोलता है तेरे पे तो बिल बनाऊंगा भाई, बराबर। बिल साइन एक्सेप्टेंस करवा के लेता है। दोनों फाइनली क्या है? क्रेडिटर। ओके, कौन किसकी बात कर रहा हूँ मैं? क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। ये क्रेडिटर है, ये बिल्स पेबल हो गया। बिल डिसऑनर हो गया, क्या बन गया? समझ में आ रहा है बेटा? कूल। तो दोनों आइटम जुड़ी हुई है। आउटर कॉलम सर लगता है एको आ रहा है 17,500। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है बेटा। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? न्यू स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो बच्चा, हमारा करंट अकाउंट रहता है या हमको ओसी में भी है। बैंक ओवरड्राफ्ट कैसा रहता है कि हमारा बैंक बैलेंस जो है वो नेगेटिव है, ठीक है। 25,000 का चेक इशू किया था, बैंक में से 18,000 है, तो मैनेजर ने फोन किया, ट्रिंग 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 ट्रिंग। मैं देखा था किसका ध्यान नहीं है ना, ट्रिंग ट्रिंग ले रहा था, अटेंशन ले रहा था, ठीक है। तो बेटा वो क्या करता है मैनेजर या कोई जो भी आपका वहाँ पे शुभ चिंतक होगा जो चाहता है आपको लगे नहीं चार्जेस, तो वो क्या करता है, पूछता है कि बॉस चेक पास करा दूं क्या, क्योंकि आपका करंट अकाउंट है तो आपको फैसिलिटी है, आपका चेक पास हो जाएगा, बैंक बैलेंस थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा, डेट इज 7,000 फॉर एग्जाम्पल। 25,000 का चेक था, 18,000 बैलेंस और 7,000 नेगेटिव हो गया बेटा, बराबर। इससे मार्केट में थू नहीं होगी,
है ना, अंदर ही अंदर थू जमा कर लेंगे। मतलब क्या है, बैंक, अरे बैंकर और वो जो है क्लाइंट, उसकी बात है ये। तो कैसा बेटा, ये जो 7,000 का एक तरह का क्या हो गया बेटा, अपना पैसा के बैंक का पैसा, अपना पैसा के पराया पैसा, तो ये लायबिलिटी में आता है बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट। ओके, नेक्स्ट साइड, अमाउंट कितना है बच्चे? ये शिल्पा और कटरीना का कुछ चलता है कि नहीं? अबे वैसा वाला चलता नहीं रे, धंधे की बात कर रहा हूँ। चलो नेक्स्ट, परचेज रिटर्न, एक और लव मैरिज वाला आइटम है, क्रेडिट में है, डेबिट में जा रही है, बराबर। ओके, मतलब गुजराती है और मराठी से शादी कर रही है, या जो भी तुमको समझ में आता हो, ठीक है। तो क्रेडिट में है, डेबिट में जा रहा है, किधर है भाई? ये रहा परचेज रिटर्न। ट्रेडिंग में आता है, फिल इन द ब्लैंक से अमाउंट का आइटम कितना है, आइटम का अमाउंट कितना है? लव मैरिज में थोड़ा हिल जाता है, चलिए ठीक है, मेरी हुई नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्या है, क्या करेंगे? फिल इन द ब्लैंक्स। सर आपने सन्ड्री नहीं लिखा, तो इसके ऊपर लिख दो सन्ड्री। नहीं काय को 100 में से 100 चाहिए तेरे को, हाँ तो मत लिख, हाँ तो वहाँ लिखता तो लिख दूंगा ना ऊपर, क्या फर्क पड़ता है, नहीं है। अरे देखो, अब जहाँ पॉसिबल था वहाँ कर दिया, ठीक है। या तो सम अपन प्री फॉर्मेट लिखते हैं, सम में देख लेने का बेटा। ओके 22,000 है, इनर या आउटर? नेक्स्ट आइटम भाई, ये शिल्पा और कटरीना क्या मचा रहे थे लोन पे लोन, एडवांस दे रहे इधर 15,000 का लोन, पगार एडवांस दे रहे हैं, 5,000 में भी एडवांस दे रखे। देखो इंटरेस्ट रिसीव्ड, अच्छा लायबिलिटी या इनकम, सीधा सीधा पीएनएल क्रेडिट साइड में फर्स्ट लाइन हमेशा छोड़ने का, ये उम्मीद में रखे कि शायद ग्रॉस प्रॉफिट हो, शायद ग्रॉस प्रॉफिट हो, ऐसा फर्स्ट लाइन छोड़ने का। यहाँ पे लिखने का बाय इंटरेस्ट, एक सेकंड बेटा, सॉरी मेरा गोल अच्छी हो गया, कितना स्टेप्स हो गया रे? 7,000 हो गया। हाँ नहीं बेटा, हाँ बाबू लास्ट आइटम आएगी अपने आप बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, ग्रॉस लॉस लास्ट में इधर आ जाएगा, क्रेडिट माइनस डेबिट करेगा ना, इधर ग्रॉस लॉस लास्ट आइटम के लिए जगह रहता है ऐसा। हाँ सॉरी नेट लॉस, नेट लॉस सॉरी, हाँ आगे ग्रॉस लॉस भी आया तो लास्ट आइटम आएगा टू ग्रॉस लॉस ऐसा। ओके 1500 इनर या आउटर? नहीं बेटा, वो ग्रॉस प्रॉफिट को ना थोड़ा फर्स्ट में लिखा जाता है फॉर्मेट के लिए। हाँ ऊपर चला गया ना। चलिए आरडीडी है बेटा, एक और लव मैरिज वाला आइटम है, अभी से फटाक से वहां पे ब्रैकेट में लिख दो क्या, अभी से आदर डाल दो बेटा। कितना अमाउंट क्वेश्चन में किधर है? क्रेडिट में, और आंसर में किधर जा रहा है? 1500 ना, 1,000। नेक्स्ट आइटम क्या है? सेल्स, एक ही इनकम में डायरेक्ट इनकम, सेल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड अमाउंट कितना है? धमाल, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक बहुत ही खजाना वाला पार्ट सॉल्व हो गया है, दैट इज पोस्टिंग। बच्चों इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप छोड़ दे तो सम को, तो जितनी भी आइटम्स आउटर कॉलम में है, परचेस और सेल्स को भी ले लेने का फटाक से, ठीक है। जितने भी आइटम्स आउटर कॉलम में है वो गिनो, पहले मुझे बताओ कितने, परचेस सेल्स को भी गिनो, समझा ना अभी, ऐसा गिन तो सही। अभी ये पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप छोड़ देते हो, जो छोड़ना बुरी बात है, गिन लिया ए बाबा 1 2 3 4 बस, इसको मत गिन, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है ना। अब ये 20 मार्क का सम नहीं है, लेकिन सॉरी ये 12 मार्क का सम नहीं है, बड़ा सम है। अब ये 16 आइटम्स है ना बाहर, तो तुमको 8 मार्क मिल रहे, हर आइटम का कितना? आधा, समझा? बस ठीक है, गंदी बातें मत करो, हाफ, समझे? क्लियर है ऐसा? तो अब ध्यान रखिए, अभी मार्क्स कमाने का है फाइनल अकाउंट में, तो चलो मार्क्स कमाते हैं। अभी हम लोग एडजस्टमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। हमारे फोर्थ स्टेप, सॉल्व ऑल एडजस्टमेंट। एवरी एडजस्टमेंट हैज के टू साइड्स, 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 एवरी एडजस्टमेंट हैज डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। चलिए अभी मैंने एक्चुअली कुछ ऑफलाइन लेक्चर में बताया था बच्चों को, जब हम लोग एडजस्टमेंट मार्क कर रहे तभी एड्रेस लिख देने का, इस वीडियो में भूल गया तभी कराने को, बट नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट क्लास में अपन कवर करते हैं। अभी डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक, फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हैं बेटा, सॉल्व होने वाला एडजस्टमेंट है, कुछ मार्क नहीं हुआ राइट, तो इनर कॉलम में नहीं आता ना बेटा, सीधा आउटर कॉलम में 58,000, ये हो गया क्रेडिट इफेक्ट, राइट है, ये है ना, राइट है ना ये तो वैसे भी, ओके क्रेडिट इफेक्ट। और फिर दूसरा है डेबिट इफेक्ट, ये भी राइट है, कितना 68,000, ओके देख रहा था तुम्हारा ध्यान, ठीक। चलो चलो आउटसाइड एक्सपेंसेस, फर्स्ट आइटम क्या है, एक एक करके वन एट अ टाइम, ठीक है।
1500 रुपया आउटस्टैंडिंग है। अब ऐसे तो सबको पता है आउटस्टैंडिंग मतलब ऐड, ऐसे ही आपको याद है। मीनिंग ये है कि इस साल का 1500 अभी भी हमने पे नहीं किया है, लेकिन वो इसी साल का खर्चा है, ये समझा? तो इसलिए इस साल का खर्चा हमको ऐड करना है, ऐड आउटस्टैंडिंग। ये 1500 रुपया ऐड हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट के लिए जगह नहीं बची है, देखेंगे कैसे करेंगे। ओके, डेबिट में ऐड किया डेबिट, डेबिट में ऐड किया डेबिट, दूसरा फिक्स देना है। तो आपकी इनकम है क्या? पार्टनर्स का कैपिटल है क्या? तो एक ही क्रेडिट बता अपना लायबिलिटी, इट इज अ पेबल ना बेटा। दो आइटम है इसलिए मैं इसको अंडरलाइन करके लिख रहा हूँ बच्चे। आउटस्टैंडिंग, नीचे क्या आएगा? रॉयल्टीज, कितना? हाँ बाबू, हाँ जुलाब की बोली अब भी लाऊंगा, 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट रिसीव सेकंड हाफ, वेजेस 800 रुपये आउटस्टैंडिंग है, बराबर। ये भी इधर ही है, इधर गंदगी मचा रखी है। चलिए ऐड आउटस्टैंडिंग कितना है? 38 ओके कूल। डेबिट में, डेबिट में दूसरा फिर देना है, यहाँ पे लिखो ना हर्ष। ए एक मिनट, एक सेकंड, कौन वो 38 कौन बोला? गधी से निकला? अच्छा गलती से निकला, बोला गधी से निकला। चलिए 2 3 4 एकदम मस्त। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या बेटा? एडवांस सैलरी पे किया बेटा। सैलरी इनर कॉलम में ऑलरेडी ले लिया। एडवांस पे करनी है मतलब प्रीपेड, आप प्रीपेड भी लिख सकते हैं, एडवांस भी लिख सकते हैं। प्लीज इसका मीनिंग समझ लो पहले। एडवांस मतलब लेस करना है, अगर एडजस्टमेंट मतलब क्या करना है, इसको लेस करना है, ठीक है। इधर पगार टाइम पे मिल लीजिए, इधर एडवांस दिए जा रहे हैं। इनको ज्वाइन कर ले तो कम देंगे, टाइम पे तो देंगे। चलिए ये बेटा जब भी सैलरी आता है ना आंसू आ जाते हैं, ठीक है। अबे देने नहीं मिलती, कम टाइम पे नहीं, मैं देता टाइम पे। भाई गुड है इधर गुडविल इतना, ठीक है। चलिए हाँ चैतन्य भाई को पूछ ले, मैं भूल जाऊंगा मैं क्या करता। हाँ प्रीपेड, आराम से। अभी देखो अंदर की और ऐसा बोलती लेस, इधर से आवाज आ रही लेस। अच्छा ऐसा नहीं बोला, कैसे बोला? अच्छा अच्छा अभी ठीक है लेस, ठीक है। तो बेटा मीनिंग समझो प्लीज। देखो एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट क्यों है और मीनिंग भी समझो। कैसा ना बेटा कि कर लो पहले, सब कर लो, ठीक है। तीखा खा रहे ना हम लोग। ये भैया है, हम मारवाड़ी है बेटा वो। चलिए मीनिंग पे ध्यान दीजिए प्लीज, ओके। कमेंट में कुछ आलता था बनता आ जाएगा, मेरे को डिलीट करना भारी पड़ जाएगा। देखो इधर, चलिए सैलरीज पे जो एडजस्टमेंट है प्रीपेड है, एडवांस, आराम से बेटा। ये मैं इसलिए इतना टाइम ले रहा हूँ क्योंकि एनपीओ में कॉमन सेंस बन जाना चाहिए, ठीक है। ये ट्रायल बैलेंस, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट, इसके टकले पे जो डेट लिखा है ना, ऐसे टाइम पास के लिए नहीं लिखा है, उसका कोई रीजन है, कोई पर्पस है, दिख रहा है। ये आउटस्टैंडिंग प्रीपेड इनकी वजह से पैदा होते हैं। अगर ये डेट के आगे का खर्चा या इनकम इस साल आ गया है तो इस साल नहीं दिखेगा, ठीक है। अभी मैंने तन्नू को 12वीं का डेमो दिया, रे इसकी मम्मी फैन हो गई मेरी एकदम, ठीक है। पढ़ाने की फैन हो गई है मिलॉर्ड, ठीक है। पूरा बोलता, आधा तो तुम्हारा दिमाग है, ठीक है। इसके ऐसा कुछ नहीं करता, सब हो जाता है, ठीक है, ठीक है। मम्मी भी नहीं, पापा पे जाते हैं, ठीक है। कनिष्क तेरा नाम लूंगा, सॉरी, ठीक है। कनिष्क के डैडी एकदम फैन हो गए मेरे पढ़ाने के। ये बातें काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से थोड़ा मोड़ा लेन देन है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, 12वीं का इसका अकाउंट्स देखा ना, फर्स्ट 2-3 टेस्ट में खुश हो गए। ऐसे आए, टेबल पे रखे, बोले सर 3 साल तक आपके पास ही रखे लड़के को, ठीक है। 4 साल का, 12वीं 13वीं 14वीं 15वीं, ठीक है। ये बोल रही है 12वीं का 3 बार देखे गए, ठीक है। ए भाई तू इसको मत हिला प्लीज, ठीक है, ओके। तो क्या हो गया प्लीज ध्यान दीजिए, मैं फुकट प्रीपेड को इतना खींच लिया, ध्यान दीजिए को। देखो तो कैसा हो गया ना बेटा, इनके फैमिली से मुझे आगे की 4 साल का फीस आ गया, बराबर, ओके। एडजस्टमेंट एक्चुअली एक्सपेंस पे है, मैं इनकम पे ले रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी नज़र मेरी फीस पे होती है, इसलिए जल्दी समझेगा, ठीक है। तो बेटा कैसा है कि अगर ये 4 साल की फीस मैंने इस साल रिसीव की है, 22-23 क्या चल रहा है, 23-24 हमारा ईयर है, तो मेरी इस साल की इनकम क्या है, सिर्फ करंट ईयर का जो फीस बनता है 12th का, बाकी का इनकम क्या है वो पक्का प्री रिसीव्ड, क्या बोलेंगे इसको। अब सेम, हाँ सेम सेम। फाइनल अकाउंट क्यों करते हैं,
प्रॉफिट जानने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट हम तो पॉजिटिव थिंकिंग वाले, ठीक है। तो प्रॉफिट्स का बेसिक इक्वेशन क्या रहेगा? इनकम माइनस एक्सपेंस। ध्यान दो वापस से, इनकम माइनस एक्सपेंस। तो ये इनकम माइनस एक्सपेंस में एक और एक इंपॉर्टेंट है, वो बोलता है इसी साल का भाई, इसी साल का इनकम माइनस इसी साल का एक्सपेंस, इसी साल का इनकम माइनस इसी साल का एक्सपेंस। तुमने सैलरीज इस साल अगले साल का पे कर दिया है, तो इस साल का खर्चा है कि अगले साल का खर्चा है? तो इस साल दिखाना चाहिए, इस साल दिखाओगे तो रॉन्ग प्रॉफिट दिखेगा, है ना। तो इस साल का खर्चा इधर नहीं दिखाना है, इसीलिए बच्चों प्री पेड या प्री रिसीव्ड जब एडजस्टमेंट में आता है तो क्या किया जाता है? ऐसे ही बोला था तूने, सेम, लेस, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चा मैं लेस करता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा प्री पेड या एडवांस। बच्चों एडवांस एक सॉफ्ट सेफ टाइटल है, सेफ है, क्योंकि अभी देखो अथर्व ने क्या प्री रिसीव्ड के जगह प्री पेड बोल दिया था, जबकि मैं इनकम का एग्जांपल ले रहा था। ओके, एडवांस क्या है? वो ऐसा बायस नहीं हो जाता ना कि ओनली एक्सपेंस की बात कर रहा है या ओनली इनकम की बात कर रहा है, समझ में आ रहा है? चलिए ध्यान देंगे, इधर प्रीपेड अभी लिख दिया, कोई बात नहीं। कितना? 1000 रुपये सिखाने को 2000 बढ़ती क्या अभी 3000, ठीक है। डेबिट साइड पे क्रेडिट, डेबिट साइड पे लेस किया तो ये क्या हो गया? क्रेडिट। दूसरा इफेक्ट देना है, एडवांस दिया है, हक बनता है क्या? आराम से हक, आराम से हक बना, ठीक है। प्रीपेड सैलरीज कितना है बेटा? 2000। चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या बेटा? टाइम प्लीज, टाइम प्लीज बेटा, लास्ट में आराम से, सर भी मेरे को ऐसे ही सिखाए थे, ये एडजस्टमेंट के डेटर्स को ऐसा, टाइम प्लीज, बड़ा आइटम बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बेटा? फटाक से इसको निकालते बेटा, मैं फटाक से एक्सप्लेन कर देता हूँ। डेप्रिशिएट मतलब असेट का वैल्यू कम होना, हमारे लिए नुकसान है। तो देखो बेटा मैं पहले कैलकुलेट करता हूँ, अगर आपने रेडी रखा तो अच्छा है। लिखने का कैसे देखो, पहले मुझे लिखने दो, लेस 5% डेप्रिसिएशन। हाँ बाबू, डेप्रिशिएट बाय 5% लिखा है, चलेगा चलेगा। 5% डेप्रिसिएशन कितना है? किसने निकाला? 1। खुशी बेटा ध्यान दे, देख ऐसा है ना, 37800 इंटू 5/100, 0 0 0 0 मल्टीप्लाई करो, बन जाओ हीरो। कितना है? 1। ऐसा आएगा बेटा, ठीक है। तो ये इधर 1890, ओके, आराम से बेटा, आराम से। डेबिट में माइनस किया क्रेडिट, सर असेट, हाँ असेट इज डेबिट साइड, डेबिट में माइनस किया क्रेडिट, दूसरा फिर देना है डेबिट, ये हमारा नुकसान है ना बेटा, टू डेप्रिसिएशन। बच्चे यहाँ पे मुझे पता है कि 2 एडजस्टमेंट है, तो मैं आउटस्टैंडिंग की तरह इसको भी एक थोड़ा प्रेजेंटेशन दूंगा, आराम से बच्चों, देखो सुधरेंगे नहीं सर बेटा। कितना था? 1800, ओके, चेंज करो प्लीज। शिट, मुझे मार्कर ब्लू मार्कर से करना था, कुछ याद नहीं दिलाती तू, ठीक है, ओके। हॉर्स है, हर्ष, आराम से, तबड़ीक तबड़ीक, आराम से, तो कुछ मत, घोड़ा बोली है, हॉर्स बोले बेटा, वो अलग ले रहा है लेकिन, ठीक है। ए बेटा ध्यान दे, कहाँ चलूं? घोड़े पे? ओके ओके। ए बेटा फर्नीचर, फर्नीचर 10% डेप्रिसिएशन, देख लो बेटा कैसे लिखते हैं, लेस 10% डेप्रिसिएशन, 1725। ए बेटा इधर कैसे आता है, ध्यान से देख, ये हाँ हाँ वो तू रहने दे बेटा, ये तूने खुद से कौन था क्या? ओके ये बेटा, खुशी रात को खाना खाने से पहले एक सॉल्व करने का बेटा, और दूसरा अगर सुबह उठी तो करना, ठीक है? 0 0। ए यार तुम लोग भूल गए, 0 0 0 0 मल्टीप्लाई करो, बन जाओ हीरो। ये मैं डर गया इधर, ओके। आउटर कॉलम, आउटर कॉलम, पहले इसका बोलो। 3 6 है, 5 है, इसका ओके ओके। हाँ थैंक यू फर्नीचर, ये दूसरा इफेक्ट हुआ बेटा, थैंक यू बच्चे। कितना हो गया? ठीक है
कूल सारे एडजस्टमेंट हो गए। नो टाइम प्लीज वाला बाकी है बेटा, सबसे बड़ा एडजस्टमेंट। देखो बेटा यूजुअली डेटर्स का एडजस्टमेंट जो होता है ना, उसमें पहले न्यू बैड डेट्स की बात करता है, बाद में न्यू आरडीटी की। यूजुअली ऐसे स्टैंडर्ड सम में तो यही होता है, अब बोर्ड्स के पिछले सम्स देखोगे तो भी उसमें ये, ठीक है। तो हमारा फॉर्मेट तो रेडी है पहले से। इसमें न्यू बैड डेट शायद 1000 है, तो पहले वन एट अ टाइम बेटा, एडजस्टमेंट वन एट अ टाइम। देखो डेप्रिसिएशन दोनों में एक साथ सॉल्व कर सकता था, आउटस्टैंडिंग भी दोनों में एक साथ सॉल्व कर सकता था, लेकिन पहले कंपोजिशन बिठा दो, ठीक है। प्रो लेवल पे आने को भी टाइम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा 1000, और ये इसका दूसरा इफेक्ट किधर आएगा, पीएनएल डेबिट में माइनस क्या क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देना है डेबिट। यहाँ पे 1000 आ गया बेटा, आराम से बच्चे। देखो पहले पास का खाना खाओ, ठीक है, खाने से पहले मिस्टेक मत करना, ठीक है। 38,000 राइट, 39 ही लिखा है बराबर, आराम से। कितना टका आरडी है, 3, ध्यान देना खुशी, 3%। ओके अब ये जो 3% है ये 40,000 पे निकलेगा, 1000 पे निकलेगा कि 39,000 पे निकलेगा। वेरी गुड बच्चे, इसलिए इस सीक्वेंस के पैसे पहले बैड डेट्स माइनस करो, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा खुशी ध्यान देना, देख 39,000 इंटू 3/100, 0 0 0 0 मल्टीप्लाई करो, बन जाओ हीरो। 1470 कितना है, 870 श्योर, 1170 बस, राइमिंग में नहीं बनाने का है। कितना 37 830, क्या फायदा, तू बस थोड़ा छोटा मोटा कर चलेगा। एवरी एडजस्टमेंट है टू इफेक्ट, डेबिट पे माइनस क्या क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देना है डेबिट। पीएनएल में बेटा न्यू आरडीटी कितना 1170, इसको लपेटे में ले लो, 1570 पक्का। ओके यहाँ पे बेटा आप लोग जब बोर्ड्स में करेंगे, ये जो फॉर्म स्टाइल्स हमने किया है, इसके बाद मैं एक्चुअली हिडन एडजस्टमेंट सॉल्व करता हूँ। सारा एडजस्टमेंट होने के बाद मैं हिडन एडजस्टमेंट हाथ में लेता हूँ, बट इसमें सब में नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्लोजिंग लेता हूँ ऐसे, ठीक है। एक बार टाइम देखना कितना हो गया वीडियो पे, घोड़ा कितना 53 मिनट, ठीक है। तो मैं ये क्लोजिंग करता हूँ, देखो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। बोलो प्लीज बाबू, ये माइनस होता है, ओके ओके। पिछले सम में ना बेटा, पिछले सम में प्लीज ध्यान दीजिए, पिछले सम में मैंने बोला महाराष्ट्र बोर्ड के टेक्स्ट में फर्स्ट सम ही थोड़ा सा हैवी है, उसमें क्या होता बेटा, इसमें ये ज्यादा था और ये कम था, तो हमने क्रेडिट साइड में बाय एक्सेस ऑफ आरडीटी लिखा था, ठीक है। तब भी किसी ने तो मिस्टेक किया था, चारों ऐड कर दिया था बेटा, ध्यान दो, ओके। तीनों ऐड होता है फिर लेस होता है, आउटर कॉलम में फिगर आता है। अभी क्लोजिंग करते समय मैं बोल रहा था कि आप बोर्ड एग्जाम के टाइम पे क्लोज करने से पहले अपना पूरा प्री फॉर्मेट चेक करो, पोस्टिंग चेक करने का, मार्क ऑल एडजस्टमेंट सारे एडजस्ट सॉल्व हुआ है कि नहीं चेक करने का, ठीक है। और अब आ गए हम लोग क्लोजिंग पे, मैं सबसे पहले देखूंगा कि सब कुछ आउटर कॉलम में है कि नहीं, ओके। तो देखो यहाँ पे कुछ आउटर कॉलम में है, बाकी है परचेज कितना हो जाएगा 48,520, ओके। और यहाँ पे 1,18,000, ओके आराम से बेटा, मेरे यहाँ पे जगह कम है, प्लीज समझ के लेना, ठीक है। देखते ना क्या होता है। बच्चे मुझे बताइए कि जो इसका क्रेडिट साइड ज्यादा है कि डेबिट साइड, आउटर कॉलम की बात करो बच्चे। देखो ये 1,18,000 है, फिर ये 1,68,000 1,76,000 तक जा रहा है, 1,76,000 है ये। अब ये 1,76,000 जितना पहुंच रहा है क्या, इनकम ज्यादा एक्सपेंस कम, प्रॉफिट या लॉस, बराबर, तो इसको ग्रॉस प्रॉफिट बोला जाता है। सबसे पहले आप दोनों साइड 1,76,000 लिखेंगे, ओके ठीक है। हम लोग 11 में लेजर कैसे क्लोज करते थे, डेबिट क्रेडिट को कंपेयर करते थे, ये भी टैबुलर वे में ही है, हॉरिजॉन्टल अकाउंटिंग है। तो ये क्रेडिट साइड 1,76,000 है, ये क्रेडिट साइड 1,76,000 नहीं है, उससे कम है, तो हम दोनों साइड वही लिखेंगे जो ज़्यादा हैवी है, ठीक है। तो 1,76,000 प्लीज़ थोड़ा सा बेयर करना, मैं जूम करने की कोशिश करूंगा इसको एडिटिंग में। 1,76,000 1,76,000, ओके। इधर मैं ब्लू मार्कर ले लेता बेटा, नहीं देखते क्या होता है। पार्टनर से नीचे करो, नहीं आएगा। हाँ ये रब कर देता बेटा थोड़ी देर के लिए, ओके। नहीं अभी लिखूंगा तो दिखेगा ना। अच्छा हाँ हाँ बहुत मस्त, बहुत हम लोग प्रिजर्व करके रखेंगे बेटा ये लेक्चर को। ए बेटा ध्यान दो, 1,76,000 1,76,000, ओके। अभी आई एम एक्सपेक्टिंग किसी ने एसेट साइड का टोटल किया, एसेट नहीं ट्रेडिंग डेबिट साइड का, तो प्रॉफिट का वैल्यू है 51,180, श्योर। देखो ये पूरा लाइव जाने वाला है बाबा, हाँ 51,180 क्रेडिट माइनस डेबिट किया 51,180, आपका सम टैली हो गया ना भाई? नहीं ये तो मैं अभी किया।
मांग को सम। अच्छा ये क्रेडिट माइनस डेबिट करके कि डेबिट करके टोटल है? मालूम है ये 65,000 मालूम है, देख लिया मैंने, ऐसा भड़कता क्या। 2 क्या लिखेंगे? घास प्रॉफिट, ठीक है, नहीं ग्रॉस है भाई, ग्रॉस क्रॉस नहीं बेटा, ग्रॉस, ठीक है। टू ग्रॉस प्रॉफिट ब्रैकेट में इधर लिख देने का पेंसिल से ट्रांसफर टू P&L क्रेडिट साइड, शॉर्ट में TFD भी लिख सकते हो, ठीक है, ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस क्रेडिट साइड, ठीक है। इधर डेबिट P&L में क्रेडिट बाय ग्रॉस प्रॉफिट। देखो बच्चे इसका भी कौन सा साइड ज़्यादा है? नहीं मतलब 51 180 ना भाई, सब लोग क्रॉस चेक कर लो, ये 51 या 52 680 तो क्रेडिट बढ़ा क्रेडिट साइड ज़्यादा है बेटा, क्योंकि ये 52,000 तक चला गया, यहाँ पे कोई 10,000 भी क्रॉस नहीं किया। सर कौन है? और अगर जगह नहीं छोड़े हाँ हाँ ऊपर जगह नहीं छोड़े तो नीचे लिख सकते। हाँ हाँ बेटा, ऐसा पाप नहीं लगेगा, बस ऐसा थोड़ा सा मैनर्स के लिए, राइटिंग लिटरेसी, ऐसा थोड़ा अकाउंटिंग प्रेजेंटेशन लिटरेसी दिखता है, ठीक है, टीचर्स को इम्प्रेस करने में काम आता है, ठीक है। तो चलो काम आ गया यहाँ पे मैं लिखता हूँ 52 620 राइट, 52 680, इधर ही सामने 52 680। बेटा बहुत कैलकुलेशन है, ध्यान दो प्लीज। 2 नेट प्रॉफिट बराबर, आराम से यहाँ पे आएगी शिल्पा और यहाँ पे आएगी कटरीना। कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है क्या? देखो फटाफट से, नहीं दिया है ना। यहाँ पे 52,680 में से ये डेबिट का टोटल माइनस करो, 32,465 सॉरी 465, ओके। अभी 2.5 आ जाएगा ना, आधा बात आ जाए, ठीक है। अभी डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं तो आपको क्या फिगर आ रहा है? 16,432.5 200, हाँ 16,233 16,232 ये चलेगा? तुम्हारी मर्जी, तुमको कौन सी पसंद है? शिल्पा एक किसी एक को हटाना ज़्यादा दे दो, ठीक है। अभी शिल्पा कैटरीना, तेरे को क्या चाहिए बेटा? इसको तो शाहरुख चाहिए बेटा, उसको तो एडवांस दिया, वो नहीं आधा आधा अठाना नहीं बांट सकते ना बेटा। हाँ आधा आधा बांटना है। इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पार्टनरशिप का डिसॉल्यूशन टॉपिक हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो या फंड अकाउंट हो, जब प्रॉफिट शेयरिंग है तो क्या करने का? आधा आधा। नहीं बेटा ऐसे नहीं, क्योंकि अभी आप जब यहाँ पे इसको इंडिविजुअल पार्टनर्स कैपिटल में डालोगे तो वो 18 कैरी फॉरवर्ड होगा, फिर यहाँ पे 18 माइनस करेगा, फिर 18 दे 12 ना दे 4 आना 4 आना, ठीक है। तो एक है गाना है अक्षय कुमार का है, ठीक है। तो कौन सी पसंद है उसको दे दो 18 ज़्यादा, ठीक है। इधर डेबिट है, पार्टनर्स के लिए इनकम है ना, एडमिशन में पार्टनर्स किए थे हमने, उससे कैपिटल में प्रॉफिट जुड़ेगा कि कटेगा? और प्रॉफिट की ज्यादा क्रेडिट होती है ना, तो यहाँ पे आप लिखेंगे ये जो अमाउंट आपने ऑब्टेन किया बाय ग्रॉस प्रॉफिट। चैतन्य एक मिनट मेरा फोन दे प्लीज। 16 सॉरी बाय नेट प्रॉफिट, ओके 16,233। मेरे को तो एक्चुअली पसंद तो कोई नहीं है, बट तो 1 रुपया आप रख लो। लो ये देखो बस करे, ठीक है। एक सेकेंड ना बेटा, आई वॉज एक्सपेक्टिंग सम अमाउंट। अबे अमाउंट इसमें नहीं, आप लोगों को ग्रॉस प्रॉफिट रॉन्ग आया बेटा। नेट प्रॉफिट ये 35,000 आ रहा है, 35 ना, तो 32 कौन बोला? ठीक है कोई बात नहीं, अपना ही आदमी है, अपना ही आदमी है। ये 35 हो गया। मेरे को ऐसा फीलिंग आया कि कुछ तो ड्रिलिंग है इसमें, तो मैंने कुछ तो गड़बड़ है, ओके। ये हो गया आधा आधा। हाँ बराबर है, ओके हाँ बेटा बराबर है। इसमें सोल्यूशन में कैटरीना को ज़्यादा दिया है, महाराष्ट्र बोर्ड का इंटरेस्ट अलग है। बराबर है ना भाई? हाँ और 700 आता है बेटा ये। तो कौन बोला मेरे साथ कॉपी करने के लिए? आप भी बोले हम सब करके चला गए। मेरी बिल्ली मेरे को ही काट रही है, ठीक है ओके। यहाँ पे 7 शिल्पा, कुल ऐड करेंगे फटाफट से। शिल्पा का कितना टोटल आ रहा है? 52,733 आ रहा है क्या? देखो कि 62,733 आएगा ना, 627। ओके। और ये क्यों बे 1 रुपया ज़्यादा मारवाड़ी? अच्छा अब
ओके बच्चे आराम से प्लीज। जिस तरीके से हमने ट्रेडिंग का क्रेडिट डेबिट देखा और बैलेंस निकाला, पीएनएल का क्रेडिट डेबिट देखा और बैलेंस निकाला, बराबर, वैसे इंडिविजुअल पार्टनर्स का डेबिट क्रेडिट देखने का, शिल्पा का क्रेडिट ज़्यादा है डेबिट कम है तो क्रेडिट का टोटल दोनों साइड लिख दिया, कटरीना का भी क्रेडिट ज़्यादा है डेबिट कम है तो क्रेडिट का टोटल दोनों साइड लिख दिया। ये इंडिविजुअल हुआ है बेटा, ये यहाँ पे इनर आउटर नहीं है। ओके, दो लोग का कैपिटल चिपक के पार्टनर्स कैपिटल का बनाया, ऐसे उसमें दो लेजर चिपके, ठीक है। अब यहाँ पे से 62 में से माइनस कर कितना 59,732 59,732 और यहाँ पे 67,32 क्या लिखेंगे 2 हाँ हाँ भड़कता क्या है रे 33 टू बैलेंस कैरिड डाउन। इधर क्या लिखने का है TFD ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। ओके यहाँ पे आ जाएगा बेटा 67,33 और 59,732 मारो बड़ी बरोबर ना। आउटर कॉलम कितने मारो हाँ करो फटाफट से करो। गर्ल्स ये एसेट साइड करो, बॉयज कर्जे लाइबिलिटी साइड करो, क्रॉस चेक करते तरह बेटा 12,0465 अच्छा 12,0465 वो बोलना चाहता है 1,20,465 260 कैसे 5 खा गया तू वापस आराम से। मैंने बॉयज को लाइबिलिटी का टोटल दिया है, गर्ल्स को असेट को। 87,265 ये किसका है असेट साइड का है हाँ ओके एक मैथ स्टूडेंट है 1,87,265 और लाइबिलिटी में सेम श्योर कोई चिंती चले नहीं ना 265 खुशी ध्यान दे बेटा ठीक है। तो ऐसे पूरा सम कंप्लीट होता है बेटा। देखो मैं एक सेकंड रुक जा मैं समझ गया हाँ देखो बेटा कैसा है ना बच्चे कि ये जो हमने सम किया अभी ये बहुत अटेंशन मांगता है और इसको आप जो वीडियो अपलोड जैसे हो जाता है आप इसको बार बार देखो बच्चे कैसे और साथ में सॉल्व करने की कोशिश करो। प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है। मैं ग्रुप पे भेज दूंगा हमेशा की तरह देर या शेर अंधेर बिना ब्लर किए फ़ोटो भी भेज दूंगा हाँ सब ले लेंगे 2 मिनट सबर रख घोड़ा इसको थोड़ा समझा ठीक है। फॉर्मेटिंग पे ध्यान दो बेटा ये आपको डेट्स लिखनी ही है बोर्ड में ना बच्चा बोर्ड्स में ऐसे ही बोलते हैं कि जो है ना ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना आप इसको सर्कल करके ऐसा हाईलाइट कर सकते हैं इसको हाईलाइट कर सकते हैं बस। और इसको बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा मैं यहाँ पे कि एक्चुअली में पार्टनर्स कैपिटल को मार्क्स नहीं मिलते या मैंने हमारे एफिशिएंसी के लिए किया क्योंकि कैसे होता है बेटा एक इंडिविजुअल पार्टनर को यहाँ पे खोलेंगे ना बेटा तो थोड़ा सा इधर कैलकुलेशन मिस्टेक ज़्यादा हो जाते हैं इसलिए एफिशिएंसी के है लेकिन मार्क्स इस आइटम के जो आउटर कॉलम है ना। ओके कूल समझा ओके कुछ भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। थैंक यू।